Hello, ninth class. How are you all? We are going on a chapter of number first, The Lost Child, written by Mulkaraj Anand. We have taken 7 and 8 para near about. The final stanza was winding footpath which led to the fair through the mustard fields. यहाँ तक हमने कल किया था. यहाँ से हम आज आगे देखेंगे. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of the throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. यानी कि as they neared the village, the child could see many other footpaths full of the throngs converging to the whirlpool of the fair. यानी जब अनेकानेक रास्ते देखे जो भीड़ से बिल्कुल ठसाठस भरे हुए थे और मेले में एक बवंडर सा दिखाई पड़ रहा था. क्या दिखाई पड़ रहा था मेले में? एक बवंडर. कन्वर्जिंग टू द वेयरपूल ऑफ द फेयर का मतलब क्या है? मेले में एक बवंडर सा दिखाई पड़ रहा था. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड द फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. यानी कि वह इस दुनिया से एक साथ ही आकर्षित और विकसित हुआ जिसमें वह अब प्रवेश करने वाला था. द स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of money colored sweets. क्या कहा गया है? एक मिठाई बेचने वाला चिल्लाया, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ला, जलेबी, ये सब चिल्ला रहा है. कौन? जो मिठाई बेचने वाला है वो चिल्ला रहा है. वह प्रवेश द्वार के कोने में खड़ा था. उसके काउंटर पर भीड़ बढ़ रही थी जहाँ अनेक प्रकार की रंगीन मिठाइयाँ थी. यानी कि कई प्रकार की वहाँ क्या लगी थी? मिठाइयों का ढेर लगा था. और कहा गया कि ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द नहीं ऊपर क्या है? आर्किटेक्चर ऑफ द मनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड. यानी कि वे चांदी और सोने के वर्कों से सजाई गई थी. यानी कि बिल्कुल उनमें चांदी और सोने के वर्कों से उसमें जो पन्नी लगी है बाहर से जो कागज़ लगा है वह बिल्कुल गोल्डन कलर का है, सिल्वर कलर का है. उसके बाद क्या हुआ? बच्चा क्या करता है उन चीज़ों को देखकर? द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आई. बच्चा जो है उनको अपनी खुली आंखों से देख रहा है. एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट हैज़ फेवरेट स्वीट. कहते हैं कि बच्चा खुली आंखों से टकटकी लगाकर देख रहा था और बर्फ़ी जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी उसको देखकर उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया. किसके? बच्चे के मुंह में बिल्कुल पानी आ गया. तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी. ही स्लोली मरमर्ड. यानी कि वह धीरे से बुदबुदाया. उसने कहा मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. कहते हैं कि वह धीरे से बुदबुदाया, वह मुझे वह बर्फ़ी चाहिए. पर जैसे ही उसने निवेदन किया, प्लीड किया, गली किया, वह आगे की बात जानता था कि उसकी विनती जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता क्या कहेंगे कि वह कैसा बच्चा है? ग्रेडी मने लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा के बिना वह क्या बढ़ गया? आगे बढ़ गया. अब फ्लावर सेलर हॉक्ड. फिर देखा उसने एक फूल का विक्रेता था. वह चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. यानी कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला. द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. कहते हैं ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चा एकदम जो है उसकी ओर आकर्षित हो गया. वह उस टोकरी के पास में गया जहाँ क्या था? जहाँ बिल्कुल फूलों का बिल्कुल क्या लगा हुआ था? फाइल मैंने ढेर लगा था. और वह धीरे से बुदबुदाया फिर से वहाँ. उसने क्या कहा? आई वॉन्ट दैट गार्डन. मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू. लेकिन वह अच्छे से जानता है हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स. उसके माता पिता क्या करेंगे? उन फूलों को खरीदने से निश्चित रूप से क्या करेंगे? मना करेंगे. बिकॉज दे वुड से, और वही कहेंगे कि दे वर चीप. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. कहा गया कि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे और वे कहेंगे कि वे फूल क्या हैं? घटिया किस्म के हैं.
अतः उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो बालक क्या है, आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। कहते हैं कि एक आदमी एक बांस लिए हुए खड़ा था, उस पर पीले लाल हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। बच्चा उसकी उनकी जो है रेशमी इन रंगों की इंद्रधनुष की सुंदरता से बिल्कुल क्या हो गया, फैसिनेटेड, मैंने बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया। इट्स हेड रेज्ड पर क्या कहा गया है, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। कह रहे हैं बच्चे के ऊपर क्या आ गई, इन सबको इनकी उसके ऊपर एक ऐसी इच्छा हावी हो गई, वह उन सब को क्या करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था, जो छोटा सा बालक था। बट ही वेल नो, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके माता पिता इसके लिए कभी खरीदेंगे नहीं उनको, द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि उसको पता था कि उसके माता पिता क्या कहेंगे कि तुम अब ये छोटे छोटे बच्चे नहीं हो जो गुब्बारा से खेलोगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। कहते हैं एक जो सपेरा था सांप के सामने बीन बजा रहा था। सांप एक टोकरी में बिल्कुल कुंडली लगाए हुए बैठा था, ठीक है ना, कॉइल्ड लिखा है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ द स्वान। कहते हैं कि और उसका सिर जो है हंस की गर्दन के समान एक मोहक मोड़ बनाते हुए खड़ा था, जबकि संगीत जो है उसके अदृश्य कानों में प्रवेश कर रहा था। किसके, उस सांप के जो उसने टोकरी में डाला था सपेरे ने। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू हिज इनविजिबल ईयर्स लाइक द gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer। बच्चा जो है उस सपेरे के पास में गया, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceed further। कहते हैं कि जबकि संगीत जो है उसके अदृश्य कानों में पड़ रहा था सांप के, और कहते हैं कि बच्चा सपेरे के पास में गया, यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसको ऐसा भद्दा संगीत जो कि सपेरा बजा रहा था उसको सुनने से मना किया हुआ है, तो बच्चा क्या हो गया, वहाँ से भी आगे बढ़ गया, उसको पता था। देयर वॉज द राउंड बाउट इन अ फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे in a whirling motion, shrieked and cried with a dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, अब please father and mother। क्या कहता है, देयर वॉज अ roundabout in full swing, एक बड़ा सा झूला पूरे जोर से घूम रहा था। आदमी औरतें बच्चे भंवर के चक्र के समान घूम रहे थे, किलकारियां भर रहे थे वे और हंसी से चिल्ला रहे थे। बच्चे ने बड़े ध्यान से उसको देखा, मैं उस झूले में क्या करना चाहता हूँ, झूलना चाहता हूँ, ऐसी रिक्वेस्ट किसने की, उस बच्चे ने की। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू द लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की ओर देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे, जैसे वो पीछे घुमा तो वहाँ नहीं थे माता पिता। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसके आगे भी नहीं थे और उनको देखने के लिए चारों तरफ मुड़ा, कहीं नहीं मिले वो, उसको कहीं दिखे नहीं। दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। कह रहे हैं कि वहाँ भी नहीं थे, जब चारों तरफ मुड़ा तो उसको वहाँ कहीं दिखे नहीं। उसने अपने पीछे देखा, उनका कोई चिन्ह भी वहाँ नहीं बचा था। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood। कह रहे हैं बच्चे के सूखे गले से गहरी पूरी चीख निकली और वह जहाँ खड़ा था वहाँ से शरीर को झटका देकर दौड़ पड़ा आगे को। यानी कि वह सचमुच डर से चिल्ला रहा था। क्या बोल रहा था, मुंह से क्राइंग कर रहा था, वह ज़्यादा रियल फियर लिखा है, वास्तविक डर। मदर फादर, मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आँखों से आंसुओं की धारा बह रही है। हॉट एंड फायर्स, कह रहे हैं उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वे आंसू गर्म थे और तीव्र थे, कह रहे हैं, ठीक है ना। His flushed face was convulsed with a fear, panic stricken. He ran to one side first, then to the other। कह रहे हैं उसका चमकता चेहरा डर के मारे ऐंठ गया था। सहमा हुआ बच्चा जो था पहले एक दिशा में दौड़ा, फिर दूसरी दिशा में दौड़ा, अदर डायरेक्शन में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो ये जानता नहीं था कि कहाँ चले गए उसके पेरेंट्स। मदर फादर ही वेल्ड, कहते हैं वह दुख के साथ चिल्लाया, मम्मी पापा कहता है।
हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी। कहते हैं उसकी पीली पगड़ी जो है वो खुल गई थी, यानी कि उसने जो सर में पगड़ी बांधी थी वो पगड़ी क्या हो गई थी, खुल गई थी, और उसके कपड़े क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। बिकेम मडी लिखा है, मडी मैंने बहुत ज़्यादा गंदे हो जाना, यानी कि ये मडी लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। मडी का मतलब बहुत ज़्यादा गंदे होना। यहाँ तक का ट्रांसलेशन आपने देखना है और अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग करने हैं। और जो ट्रांसलेशन हिंदी में है आपको जहाँ समझ में नहीं आया उसको पॉज करके एक बार रोक लेना है। कुछ वर्ड मीनिंग भी इसमें आए होंगे आज जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना। थोड़ा लंबा हो गया, इधर तक कल हुआ था, फिर उसके बाद आज यहाँ से है एज दे नियर द ब्लेज साइड, ठीक है ना। एक तो वर्ड आया इसमें थ्रोंग्स, थ्रोंग्स का मतलब होता है घनी भीड़। कन्वर्जिंग आता है, कन्वर्जिंग का मतलब मिलते हुए। वेयरपूल जानते हैं आप, मैंने अभी बोला था, वेयरपूल का मतलब द क्विकली रोटेटिंग मास, यानी कि भंवर को बोलते हैं। रिपेल्ड एक शब्द है, रिपेल्ड मैंने पीछे हटना होता है। हॉक्ड मैंने होता है चिल्लाना। आर्किटेक्चर आप जानते हैं, बनावट बोलते हैं। माउथ वाटर्ड, यानी कि मुंह में पानी आना। मरमर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना। ये सारे वर्ड मीनिंग आपने अपनी कॉपी में करने हैं। उसके बाद आज हमारा जो वीडियो था वो लास्ट हमारा कहाँ तक हो गया है, यहाँ तक हमने पढ़ा लिया है, ठीक है ना, इधर तक लास्ट बिकेम मडी तक। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।